एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। रुक रुक साले, कहां भाग रहा है पैसे लेके? कहां भाग रहा है? रुक रुक रुक, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये ठीक नहीं किया। मैं अपना बदला जरूर लूंगा। पापा का आज देहांत हो गया। थोड़ी देर पहले पंडित जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि श्राद्ध शांति ठीक से करना होगा, नहीं तो दोष लगता है। आजकल बहुत लोग इन सब चीजों में नहीं मानते, पर मैंने तो खुद देखा है। मैं कैसे न मानूं। 1998 की बात है। मैं तब 8वीं या 9वीं में पढ़ता था। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और गांव से मंझले यानी रवि चाचा आए थे। हर 3-4 महीने में एक बार मिलने आते थे। एक्चुअली पापा लोग 3 भाई थे और तब दादी भी जिंदा थी। सुन रवि, तुझे तो कितनी बार कहा है कि कोलकाता चले आ, यहां बहुत काम है, मिल जाएगा कुछ न कुछ। पर नहीं, तुझे तो अपनी ही करनी है। और शादी वादी भी करनी है या नहीं? कब तक कुंवारा रहेगा? माँ की देखभाल भी कोलकाता में बेहतर होगी। भैया हमें नहीं करना अभी ये सब। अभी 28 के ही तो हैं। अब शादी कर लेंगे तो काम कौन देखेगा, संभालेगा कौन? वैसे भी घर का इतना काम है, छोटू है, माँ है, देख ही लेते हैं सब। माँ के घुटनों का दर्द, उसमें इतना काम? दवाई भी तो देना पड़ता है ना? उनकी उम्र हो रही है, कभी कुछ दवाई खाना भूल जाएगा तो क्या होगा? सोचा कर ये सब। बड़े भाई की बात मान, सबको लेके इधर आके सेटल हो जा। ना भैया ना, करूंगा तो मैं अपना ही पहले कुछ करूंगा, और वो भी गांव में ही। नौकरी करना मतलब दूसरों की चापलूसी करना, अब ये सब हो ना पाएगा हमसे भैया, साफ बात। अरे तुझे नहीं आना है तो छोटू को भेज दे यहां, वो कर ले कुछ। पूरा दिन घर पे बैठा रहता है। छोटू आके क्या करेगा? और वो तो और भी कामचोर हो गया है। अब कभी कभार खेत में जाता है, वो भी फसल देखने के काम पे। फिर पंछी पकड़ता है, पिंजड़े में डाल देता है और 2-4 दिन बाद छोड़ देता है। अरे पंछी वंछी बेच बाच के एक आध पैसा भी आए तो कोई बात है, लेकिन नहीं, अनिल बाबू को तो सिर्फ बदमाशियां करनी है। तो फिर ये जो तू बोल रहा है कि खुद का कुछ करेगा, ये वो क्या करेगा? कुछ सोचा है या नहीं? सोचा है ना, मछली की खेती। मछली पालेंगे और फिर बेचेंगे। थोड़ी मेहनत का काम है, पर पैसा बहुत सही है। अरे कितना ही पैसा? अच्छा छोड़, जो करना है कर। काफी समझदार हो गया ना तू, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और। अच्छा वो सब छोड़िए, सुनिए तो सही। हम सोच रहे थे अंकित को गांव लेके आ जाए साथ में। अरे भतीजा है हमारा, आके गांव आओ तो थोड़ा देख के जाए। और अभी तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां होंगी। क्यों अंकित, चलेगा? पापा पापा क्या? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? आवारागर्दी करनी है तो जाओ, मुझसे मत पूछना। मैं तो किसी तरह मम्मी पापा को मना के चाचा के साथ निकल आया था। गांव में हमारा एक छोटा पर बहुत सुंदर सा घर था। दक्षिण की तरफ एक बड़ा तालाब था, पर सूख गया था। और घर के बिल्कुल सामने एक जामुन का पेड़ था। हंसता खिलता 3 लोगों के परिवार में गया था मेहमान बनके। गांव लौटते ही रवि चाचा मछली की भीड़ी पर जाने लगे थे, पर मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस मजे करने और खेलने आया था। मेरी दोस्ती थी छोटे यानी अनिल चाचा से। अनिल चाचा बाहर उतना जाते नहीं थे, घर में ही छोटा मोटा कुछ काम करते रहते थे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसमें ही रवि चाचा जल्दबाजी में साइकिल लेकर बाहर जा रहे थे। अरे बेटा रवि, कहाँ निकल रहा इतनी बारिश में? काम पे जा रहे हैं अम्मा। अरे पागल है क्या? आज मत निकल, इतनी बारिश हो रहा है, बादल गरज रहा है और हवा तो देख, आज छोड़ दे। अरे बारिश तो होती ही रहेगी ना अम्मा, आप चिंता छोड़िए, रेनकोट है हमारे पास।
बाप रे बाप, बाबू बाहर का दरवाजा बंद कर दे, कितना तूफान आ रहा है। इतने तूफान में कुत्ता बिल्ली भी बाहर ना निकले। और रवि को देखो, चला गया, कोई बात ही नहीं मानता। चिंता मत कीजिए दादी, साइकिल लेके गए हैं तो इतनी हवा में थोड़ी चला पाएंगे, जरूर कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। कहाँ रुकेगा, इतना लंबा रास्ता, ना कोई दुकान ना किसी का घर। पेड़ के नीचे भी रुक गया तो कहीं पेड़ टूट के न गिर जाए। बेकार में परेशान हो रही हो दादी, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। दादी, पूरे दिन कुछ नहीं खाया आपने, आइए खा लीजिए। अरे कैसे खाऊं बेटा, देख कितना अंधेरा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। इतनी देरी तो नहीं करता है कभी भी। अंकित, तेरा चाचा कहाँ गया? 8 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आया। छोटू बेटा, तू थोड़ा निकल के देखेगा तेरा भाई आ रहा है कि नहीं। इतनी बारिश। अरे दादी देखो, मेरा बेटा आ गया। कहाँ गया था तू? तुझे कितनी बार कहा था मैंने, मत निकल इतनी। उफ, छोड़ो अम्मा, चिपको मत ऐसे, वैसे ही पूरे भीगे हुए हैं। चाचा आपकी साइकिल कहाँ है? अरे वो साइकिल टूट गई, नारायणगंज के मोड़ पे बड़ा पेड़ है ना, टहनी टूट के गिर गई हमारे ऊपर। जैसे तैसे नीचे से निकल के आए हैं किसी तरह, साइकिल टूट गई पूरी, वहीं छोड़ के आए हैं। ये देखो देखो, सर फट गया, बिल्कुल चोट लग गई हमें। हाय राम, पूरा खून जम के कैसे काला पड़ गया है। तेरी तो आंखें भी कैसे लाल हो गई है। छोटू छोटू दवाई लेके आ। अम्मा क्या कर रही हो? परेशान हो गए हैं हम। अब भूख लगी हमें, खाने का कुछ है कि नहीं, या खाली पेट सो जाए? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू हाथ मुंह धो ले, फिर खाना देती हूँ। रवि, रवि। हाँ। वो चूल्हा बंद कर देना जरा, चावल चढ़ा के आई हूँ, जल जाएगा। चूल्हा? छोटू, ए छोटू। छोटू चाचा नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा अंकित सुन, तुझे चूल्हा बुझाना आता है? हाँ। आजा आजा, बुझा दे। आप करो ना। हमसे नहीं होगा बाबू, इसीलिए तो तुमसे कह रहे हैं ना। फालतू में कितना काम करवाते हो। अरे जा, जो बोला वो कर। हमें डर लगता है आग से। डर? आपको? किससे? चूल्हे से? मजाक मत करो, जितना कह रहे हो उतना करो। आप बात ही ऐसी कर रहे हो। जाता है या लगाओ एक कान के नीचे? अरे जाता हूँ बाबा। उस दिन वो चूल्हे वाली बात अजीब तो लगी थी। चूल्हे से डर लगता है या आग से? रवि चाचा को मैंने उस दिन से पहले कभी डरते नहीं देखा था। सुबह की चाय तो अक्सर वही बनाते थे। उस बारिश वाले दिन के बाद रवि चाचा का हालचाल बिल्कुल बदल गया था। मछली की भीड़ी पर जाना बंद कर दिया था। पैसे भी खत्म हो रहे थे। बाजार में आज इस दुकान कल उस दुकान में छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे लाते थे। अक्सर एक जगह चुपचाप बैठकर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। मैं तो अलग कमरे में छोटे चाचा के साथ ही सोता था। एक दिन हम सब रात को सो रहे थे कि अचानक कुछ आवाज से मेरी नींद खुली। आंख खुली तो देखा कि रवि चाचा जामुन के पेड़ पे चढ़कर हाथ में एक पंछी पकड़ के उसे कच्चा खा रहे थे। उनके हाथ और मुंह पूरे खून से सने हुए थे। मेरे शांत स्वभाव रवि चाचा, छोटी कदकाठी के रवि चाचा, हंसते बोलते रवि चाचा भरी रात पेड़ से लटकते हुए पंछी को कच्चा खा रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अपना बदला जरूर लूंगा। इधर उधर पागलों की तरह देख रहे थे और हड्डियां थूक रहे थे। एक हड्डी का टुकड़ा आके मेरे सामने गिरा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं ये क्या देख रहा हूं। मेरे मुंह से अनजाने में
एक आवाज निकलने ही वाली थी कि चुप हो जा, कुछ मत बोलना। पर चुप, बिल्कुल चुप, चुप रहे। इस रात को कैसे भी करके टल जाने दे बस। पर रवि चाचा, कल कुछ करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? अभी तो पता नहीं। हाँ, भैरव पंडित को बुलाना पड़ेगा। उस रात तो कैसे भी कर हम दोनों ने गुजारा। अगले दिन बहुत बुखार से उठा तो देखा दादी पास बैठी थी। उठ गया बेटा? रवि चाचा किधर है? बाहर गया है कुछ काम से। कल? पता है बेटा, छोटू ने बताया सब कुछ। क्या करेंगे हम लोग? छोटू को लौटने दे, भैरव बाबा को बुलाने गया है। छोटू चाचा लौटे शाम के 4 बजे। उस दिन मैंने पहली बार भैरव पंडित को देखा। छोटे कद के, लाल कपड़े ओढ़े हुए और माथे पर बहुत सारा सिंदूर लगाया हुआ था। बाल पूरे उलझे हुए थे जैसे कि कई दिनों से नहीं नहाया हो। आते ही बोले, बम भोले, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव। दोष लगा है, गृह बंधन किया है किसी ने। गृह बंधन? वो क्या होता है? जब किसी घर पे गृह बंधन होता है तब उस घर में कोई कुछ भी काम करना चाहे तो वो कर नहीं पाता है। लेकिन किसने किया है ये? उसी ने जिसे तू भगाना चाहता है। लेकिन उसे ये सब कैसे पता? नादान बच्चे, सब संभव है। इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं ये। तो फिर अब क्या किया जाए? बिल्कुल है, उपाय है, पर पहले तू इस रिक्शे को हटा। छोटू चाचा ने रिक्शे वाले को भाड़ा देके जाने को बोला। भैरव बाबा ने अपनी पोटली में से एक मिट्टी की थाली निकाली। उस पर 4 सूखी मिर्च रखी, 1 मुट्ठी सरसों और पता नहीं कौन सी जरी रखी। फिर वहीं घर के बाहर ही बैठ गए और मंत्र पढ़ते हुए हमारे ही घर की तरफ फेंकने लगे। ओम शिव शम दम रजम सत्र शिव शम दम दम शम दम शम। ये सब देख के जब पीछे मुड़ा तो देखा दादी आके खड़ी थी। आधे घंटे तक ये सब चलने के बाद भैरव बाबा उठे और कहा, चलो अब अंदर जाते हैं। भैरव बाबा के कारनामे देखकर गांव के सभी लोग एक साथ चले आए। दादी मेरा हाथ पकड़कर खड़ी थी और रोए जा रही थी। छोटे चाचा भैरव बाबा के काम में उनका हाथ बटा रहे थे। जब भैरव बाबा अंदर आए तो ईंट पत्थरों से एक वेदी बना दिया। उसमें कई सारी जड़ी, सरसों, सूखी मिर्च, कच्ची हल्दी और पता नहीं क्या क्या सब देके आग जला दी। बार बार उसके पास घूम रहे थे और एक हड्डी से अपनी कटोरी में से घी निकाल के आग में डालने लगे। मुझे तब लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब बकवास है। पर अचानक ये क्या हो रहा है? मैं भी तो वही देख रहा हूँ दादी। आप डरो मत। अचानक इतना हवा कैसे आने लगा? पता नहीं क्या हो रहा है। वो देख बेटा, वो कौन है? वो तो रवि चाचा हैं। इधर ही आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? रवि बेटा, रवि। दादी शांत होइए आप, ये अभी रवि चाचा नहीं है। बोल, कौन है तू? नहीं बोलूंगा मैं। बोल। तुझे क्या लगा इन सब से मुझे फर्क पड़ेगा? हाँ? जानता है मैं कौन हूं? पता है कौन हूं? लाश जलाता था मैं, लाश। कौन है तू? डोम हूं मैं। बताता हूं। मैं महेंद्र डोम। जानते हैं इसे? महेंद्र तो काली पूजा में
ढाक बजाता था, शमशान में रहता था, लेकिन वो तो पिछले महीने मर गया था। वो काली पूजा के दिन दारू पी के पैसा लेकर कुछ हाथापाई में किसी ने लाठी से उसके सर पे मार दिया था। जला दूंगा सबको, सब साले मेरे पीछे पड़े हैं, मार दूंगा सबको। तेरा काम मैं समाप्त करूंगा। तू ये बता, तू रवि के शरीर में कैसे आया? इतनी भारी बारिश में कोई गधा ही होगा जो साइकिल से जाने की सोचेगा, वो भी नीम के पेड़ के नीचे से। वही तो ठिकाना था मेरा। अचानक बिजली गिरी, एक भारी टहनी टूट के गिरी, वो भी इस गधे रवि के ऊपर। बम्बड़ तो है ही। ऐसा मौका दोबारा कहाँ मिलेगा? बहुत दिनों से बिना शरीर के भटक रहा था मैं, और सहा नहीं गया। भूख लगी है, खाना। ये शरीर तुझे छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। क्या बोला तू? क्या बोला तू? हम पट। जाऊंगा 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 जरूर, पर एक काम बाकी है मेरा। बदला। किसका बदला? कैसा बदला? मैं तो चला जाऊंगा मेरे खून का बदला लेने के बाद। किसने किया तेरा खून? ये कमीना चोर साला। महेंद्र ने अनिल चाचा की ओर उंगली दिखा के कहा। हम सब हैरान हो गए। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चुप साले कुत्ते, कामचोर। अपने भाई के पैसों पे पलता है, जवान है, हट्टा कट्टा है, काम धंधा नहीं, लेकिन ऊपर से चोरी। हरामखोर साले, तू ब्राह्मण है इसलिए तुझ पे शक नहीं किया था, पर मैं जानता था किसने मेरे पैसों की थैली चोरी की थी, किसने मेरे सर पे लाठी मारी। ये देख, अभी भी खून जमा हुआ है। छोटी जात का हूं ना, इसीलिए हमारे मरने पे अफसोस नहीं होता रे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं। ये सब झूठ है, झूठ बोल रहा है ये। मम, मैंने कुछ नहीं किया मैं। रुक महेंद्र, रुक महेंद्र। तुझे भी मुक्ति मिलेगी अनिल। हम सब कुछ कर पाते उससे पहले ही अनिल चाचा को मार के महेंद्र वहां से चला गया। हम लोगों के सामने पड़ी रही दोनों भाइयों की लाश, मेरे अनिल चाचा और रवि चाचा। मैं और पापा दादी को कोलकाता ले आए। दादी पागल सी हो गई थी। 2 महीने बाद वो भी चल बसी। पापा ने गांव की जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दिए थे। आज पापा का भी देहांत हो गया। सोच रहा हूं कि वो तेरे ही गांव में ही करूं, नहीं तो दोष लगते हैं। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।